बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन करम, काला बाग डैम के हवाले से सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा है, क्योंकि मसला अब काला बाग डैम का नहीं रहा, बल्कि अब हम जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े हैं। खुद हज़रात, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अचानक काला बाग डैम पर इतना शोर क्यों उठा। हालांकि ये मसला तो सालों पुराना है। ऐसे नाज़रीन से मैं कहना चाहूंगा कि 25 अरब सालाना की लागत से शुरू होने वाली भारतीय वाटर वार अगले 5 साल बाद तकमील को पहुंच जाएगी। उसके बाद हमें और हमारे पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए तरसना होगा। हमारी इंडस्ट्री और इदारे जमीन पर आ गिरेंगे। यही वो भयानक वक्त है जिसका इसराइल, अमेरिका और भारत को शिद्दत से इंतजार है। भारत ने पिछले दिनों किशन गंगा डैम को आलमी अदालत से मंजूर करवाकर इस जंग की यानी वाटर वार की उम्र मजीद कम कर दी है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट हमारी मौत को नमाइशी तमाशा बनाने के लिए डैमों के बजाय सड़कों के जाल बिछा रही है, ताकि वाटर वार के लास्ट में प्यास से हमारी जुबानें बाहर निकली हों और दुश्मन के टैंक हमें रोंदते हुए आगे निकल जाएं। ख़ुद हज़रात, काला बाग डैम क्या चीज़ है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके खुद साख्ता नुकसान क्या हैं, इस हवाले से सोशल मीडिया पर हमारे टाइगर्स ने इस कदर तफसील फराहम कर दिया, यूट्यूब पर इस कदर वीडियोस आ चुकी हैं कि अब मुझे उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इब्तदाई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नॉलेज फैक्ट्री चैनल से अरबाज भाई की ताज़ा रिपोर्ट देख सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। खुद हज़रात, आज हम भारत की तरफ से जारी वाटर वार के इंटेलिजेंस यूनिट एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान को बंजर बनाने की, प्यासा मारने के लिए जिन्होंने वाटर वार शुरू की है, उसके इंटेलिजेंस यूनिट आज हम एक्सपोज करेंगे, ताकि आपको मालूम हो कि काला बाग डैम समेत 7 बिराज और मनीचर डैम का मामला इस कदर कैसे लटकाया गया, जबकि काला बाग डैम के अंदर ऐसा क्या है जिसने दुश्मन को 3 इंटेलिजेंस यूनिटें कायम करने पर मजबूर किया और पाकिस्तानियों को बड़ी बुरी तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नजर ने कहा, भारत हमारे बाजू आजमा चुका है। हमारी ईमान की ताकत और वतन से मोहब्बत ने उसे मजबूर कर दिया कि वो जंग का कोई और तरीका आजमाए। आखिरकार उसने कई ऑप्शंस के बाद पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को वाटर वार के जरिए तबाह करने का फैसला किया, क्योंकि हिंदू और अंग्रेज ने बरसगीर की तकसीम कुछ इस अंदाज में किया है कि हमारे पानी के तमाम जराए हिंदू के हाथ में दे दिए। लिहाजा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दरियाओं का रुख मोड़कर वाटर वार की बुनियाद रखी। लेकिन इस जंग को कुछ इस तरह तरतीब दिया गया कि अगर कल को आलमी अदालत या दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर बात करनी पड़े तो उनका मौक़िफ़ भी मजबूत रहे और पाकिस्तान को भी बंजर बना दिया जाए। नाज़रीन, ये हिंदुस्तान का वो मेन गोल था जिस तक पहुंचना अखंड भारत ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए एक कामयाब रास्ता था। खुद हज़रात, भारत पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत से बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ है। वो जानता है कि जिस लोकेशन पर पाकिस्तान मौजूद है, ऐसी लोकेशन पर दुनिया का कोई दूसरा मुल्क मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर पाकिस्तान का बरो वक्त सद्देबाब ना किया गया तो पाकिस्तान दुनिया के लिए सुपर पावर बनकर भारत के लिए खतरा बन सकता है। लिहाजा उन्होंने, और तो कोई ऑप्शन थी नहीं उनके पास, लिहाजा उन्होंने वाटर वार अटैक शुरू किए। खुद हज़रात, इस काम के लिए भारतीय हुकूमत ने प्लान ए और प्लान बी तरतीब दिए। नाज़रीन, जब राह पाकिस्तान पर वाटर वार मुसल्लत करने का नक्शा तरतीब दे रही थी, ऐन उसी वक्त पाकिस्तान अपने पानी को मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए बेहतरीन बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए मंगला और तरवेला डैम बना चुकी थी, जबकि काला बाग डैम पर वर्ल्ड बैंक की टीम ने 2 साल तक काम किया। उस वक्त तक सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी, जबकि काला बाग डैम कायदे आज़म से लेकर ज़ियाउल हक तक हर सियासी लीडर की नज़र में बहुत अहमियत का हमल था। जबकि सदर अयूब के दौर में भारत ने वाटर वार अटैक का पहला मरहला शुरू किया, यानी प्लान ए पर काम शुरू कर दिया। नाज़रीन, मैं गैर जरूरी तफसीलात में जाए बगैर कम से कम वक्त में आपको ज्यादा कुछ बताना चाहता हूँ। खुद हज़रात, भारत अच्छी तरह जानता था कि फ्यूचर में पाकिस्तान की इंडस्ट्री और आबादी में बहुत तेजी से इजाफा होगा, लिहाजा इनमें बिजली और पानी की मांग भी बढ़ेगी, जो कि काला बाग डैम अपनी तकमील के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा समेत पंजाब और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फाल साबित होगा। लिहाजा भारत ने पाकिस्तान के फ्यूचर को तारीख करने के लिए प्लान ए के तहत मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा चलाया, जिसके तहत पाकिस्तान के हड्ड हराम, नमक हराम सियासतदान इकट्ठे किए गए। उन्हीं अरबों रुपए दिए गए जिन्होंने पार्लियामेंट और अवाम में आकर काला बाग डैम को काला नाग साबित किया। इसके अलावा इसे एक बैनुल सूबाई मसला बनाकर मजीद पेचीदा कर दिया। जबकि ख़वातीन हज़रात, हमारी कौम की कमजोरी यह है कि हम अपने लीडरों को पूजा की हद तक मोहब्बत देते हैं, इनकी हर बात को मुल्की मुफाद करार देते हैं,
जब हमारे अपने सियासी लीडरों ने दुश्मन की जुबान बोली तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के हमारे भाई दुश्मन की इस चाल में घेरे गए। यूं मिस इन्फॉर्मेशन यूनिट के जरिए दुश्मन ने अपना पहला कामयाब दाव खेला। खुद रात इस दाव में कालाबाग डैम की सूरत खैबर पख्तूनख्वा के 4 शहर नौशहरा, चारसदा, टिब्बी और मर्दान के डूब जाने का मसनूई खौफ पैदा किया गया, जबकि हकीकत यह है कि कालाबाग डैम का मैदान इन चारों शहरों से 60 फीट गहराई में है, यानी पानी किसी भी सूरत इन 4 शहरों को नुकसान नहीं दे सकता। इसके अलावा तरबेला डैम का मैदान कालाबाग डैम मैदान की निस्बत इन शहरों के ऐन सिर पर वाक़या है और इनसे 400 फीट बुलंदी पर है, लेकिन आज तक ये शहर नहीं डूबे। नजरीन इसी तरह चूंकि कालाबाग डैम दरियाए सिंध पर तामीर किया जाएगा, लिहाजा दुश्मन ने सिंध के बंजर होने और पंजाब के आबाद होने का मसनूई खौफ पैदा किया, जबकि हकीकत यह है कि दरियाए सिंध से पहले ही 7 नहरें निकलकर पंजाब और खैबर पख्तून को सैराब करती हैं, लेकिन आज तक सिंध बंजर नहीं हुआ। जबकि कालाबाग डैम के लिए दरियाए सिंध से मजीद 2 नहरें निकाली जाएंगी। मैं हैरान हूं कि 7 नहरों ने सिंध बंजर नहीं किया, तो मजीद 2 नहरें किस तरह सिंध बंजर कर सकती हैं। खुद नजरात, भारत ने प्लान ए के तहत हमारी सियासत के जरिए अवाम को गुमराह किया। उसके बाद सदर अयूब के दौर में कालाबाग डैम के निगरान और वापदा फीसर्स को खरीद लिया। यूं दुश्मन पहला दाव कामयाबी से खेल गया, लेकिन दुश्मन ये भी जानता था कि पाकिस्तान की आर्मी और एजेंसीज बहुत दूरअंदेश हैं, लिहाजा वाटर वार की तकमील के लिए प्लान बी शुरू किया गया। नजरात, प्लान बी के तहत पाकिस्तान के खिलाफ इस कदर इंटेलिजेंस महाज खोले गए कि आर्मी की तवज्जो कालाबाग डैम से हटकर दीगर अमूर की तरफ बढ़ गई। पाकिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकें, दहशत गर्दी, मुआशी बदहाली, करप्शन, खारजी और दाखिली अमूर में बदअनवानी इस कदर शिद्दत से पैदा की गई कि आर्मी और एजेंसीज के होश उड़ गए। यूं कालाबाग डैम का मामला जेरे जमीन चला गया और पाकिस्तान भारतीय सैलाबों के पानी में डूबने लगा, जबकि पाकिस्तान के हिस्से का पानी बगैर इस्तेमाल हुए समंदर की नजर होने लगा। भारत पाकिस्तान में इस कदर अफरा तफरी पैदा कर चुका था कि किसी को कानो कान खबर तक न हो सकी कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी 5000 क्यूबिक मीटर था, जो अब सिर्फ 1000 क्यूबिक मीटर रह गया। किसी ने नहीं पूछा कि 4000 क्यूबिक मीटर पानी गया कहां। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की जरखेज सरजमीन बंजर होने लगी, महंगाई का लेवल हद से बढ़ गया, जबकि पाकिस्तान के पानियों पर भारतीय डैम तामीर होने लगे। नाज़रीन इकराम, हमारी हुकूमती नाअहली भी देखिए। हम हक पर होते हुए भी पानी के मामले में आलमी अदालत के सामने अपना मजबूत केस नहीं रख पाई। यूं भारत पाकिस्तान के दरियाए झेलम पर तामीर करदा किशन गंगा डैम केस आलमी अदालत में जीत गया और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 साल के लिए पानी मौजूद है। पाकिस्तान के 1 करोड़ रकबे पर पहले ही खाक उड़ रही है और अब पूरा पाकिस्तान प्यास से मरने जा रहा है। यूं भारत वाटर वार जीतने के बाद हमारे लिए जो मुश्किलात पैदा करेगा, उसका मुकाबला करना एक सख्त तरीन चैलेंज होगा। और आलमी गुंडे पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत तो पहले से ही जानते हैं, लिहाजा वो भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर इस जंग को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। पाकिस्तान मुखालिफ तहरीकों को दिन रात आलमी कवरेज दी जा रही है, जबकि फिरका वारियत को मुसलसल मौलवियों के जरिए प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान का कर्जा दिन ब दिन बढ़ रहा है। नाजरीन, ये वो सारे हालात हैं जिनको मुख्तलिफ रास्तों से गुजार कर वाटर वार की तकमील तक पहुंचना है। यूं पाकिस्तान को तोड़ने की मुकम्मल मनसूबाबंदी हो चुकी है। खुद नजरात, पाकिस्तान के पास इस वक्त 2 बड़े डैम और 68 छोटे डैम मौजूद हैं। बड़े डैमों की सूरत हाल ये है कि रेत और मिट्टी भरने की वजह से उनमें पानी जखीरा करने की सलाहियत बहुत कम रह गई है। अगर उनमें सफाई का काम शुरू होता है तो पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। और छोटे डैमों की सलाहियत इलाकाई तर्ज की है, जबकि सिर्फ कालाबाग डैम की पैदावारी सलाहियत 750 छोटे डैम और तरबेला जैसे 3 बड़े डैमों के बराबर है। यानी अकेला कालाबाग डैम पूरे पाकिस्तान को 2 यूनिट फी रुपए बिजली फराहम कर सकता है। नाज़रीन किराम, आप सोचिए, पख्तून भाई सोचे, सिंधी भाई सोचे, अगर बिजली 20 रुपए फी यूनिट या 15 रुपए फी यूनिट से 1 रुपए फी यूनिट तक आती है तो महंगाई का तूफान किस कदर तेजी से खत्म होगा, हमारी इंडस्ट्री किस कदर तेजी से आगे बढ़ेगी। दुनिया से कदम मिलाने का ख्वाब, पाकिस्तान का ख्वाब, हमारा ख्वाब, आपका ख्वाब किस कदर तेजी से पूरा होगा, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मेरे पख्तून भाइयों, सिंधी भाइयों, और यही बात भारत को खटकती है। खुदरात, आलमी रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 5 बरस बाद पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। नाज़रीन किराम, इस सूरत हाल ने अंदरूनी तौर पर हंगामी कैफियत पैदा कर दी है। पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए कालाबाग डैम के हक में खड़ा है।
मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी वोटिंग हो ही नहीं सकती। हमारे खैबर पख्तून और सिंध के लोग अपने लीडरों से ये क्यों नहीं पूछते कि जब भारत पाकिस्तान के पानी पर डैम बनाता है तो उनके मुंह क्यों सिल जाते हैं, और जब पाकिस्तान अपना डैम बनाने की बात करता है तो इसे सिंधी और पख्तूनी की मौत कहते हैं। क्या तुमने कभी वर्ल्ड बैंक की कालाबाग डैम से मुतल्लिक रिपोर्ट पढ़ी? क्या तुमने कभी डैम साज अमेरिकन कंपनी टिप्टन की कालाबाग से मुतल्लिक रिपोर्ट पढ़ी? मेरे भाइयों, अगर पढ़ लेते तो आज तुम्हें इस कदर बेवकूफ ना बनना पड़ता। मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान हमें प्लेट में रख कर नहीं मिला, ये हजारों कुर्बानियों का नतीजा है। लेकिन अगर कल को ये सिंधी, पख्तूनी और पंजाबी की भीड़ चढ़ जाता है तो याद रखो, कल क़यामत के दिन हमें 10 लाख शुहदा के सामने जवाब देना होगा। तुम शायद तारीख से वाकिफ नहीं हो, बगदाद के मुसलमान आपस की इसी तरह की लड़ाइयों में हमेशा के लिए मिट गए। उंदलस के मुसलमान भी खुद को एक कौम के बजाय मरसी और कुर्तबी समझने लगे थे। मिस्र के मुसलमान भी इसी तरह अपनी अना और जिद की भीड़ चढ़ गए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए गुलामी का तोक छोड़ गए। मेरे भाइयों, अपना नहीं मुल्क का सोचो। अगर मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क तबाह होगा तो याद रखो हमारी दास्तान तकरा होगी। दास्तानों में तुम्हें प्यासा मरता देखकर कोई अच्छे से नवाज शरीफ, इमरान खान, कोई दूसरा लीडर आगे नहीं बढ़ेगा। ये सब बाहर के पंछी हैं, ये उड़ जाएंगे। हमें अपनी जंग खुद लड़ना होगी और बेहतर है कि हम सिंधी और पख्तूनी सियासत से निकलकर कालाबाग डैम को एक पाकिस्तानी की नजर से देखें। और याद रखें, हम आपके पंजाबी भाई आपको कभी डूबने नहीं देंगे, कभी आपको बंजर नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह ये हमारा आपसे वादा है। और उसके बाद मैं सोशल मीडिया के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि कालाबाग डैम की मुहिम में एक एहतियात लाजमी तौर पर यह इख्तियार करें, वो ये कि अपना बयानिया इस तर्ज का रखें कि जिसमें हमारे सिंधी और पख्तूनी भाइयों से मोहब्बत और शफकत की आमेजिश हो। ठीक है, थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं लेकिन हम एक हैं, हम एक पाकिस्तानी हैं। पख्तूनी, सिंधी, ये सब कुछ बाद में है, सबसे पहले हम एक पाकिस्तानी हैं। और अपनी बात को बहुत क्लियर अंदाज में, मोहब्बत और शफकत के साथ जो मामलात है कालाबाग डैम से मुतल्लिक, उसको बड़ी मोहब्बत के साथ जो है, हकायक के साथ जो है वो इन लोगों के सामने पेश करें। और उसके बाद कालाबाग डैम की जो सोशल मीडिया पर तहरीक चल रही है, दुश्मन इसको बहती गंगा बनाना चाहता है। याद रखिए, मुल्क दुश्मन अनासर कालाबाग डैम के हवाले से जो पोस्टर्स कर रहे हैं वो कुछ यूं है कि पख्तून मारो और डैम बनाओ, सिंधी मारो और डैम बनाओ। नाज़रीन, जबकि हमारा नुक्ता नजर यह है कि हमें सिंधी और पख्तून भाई की रजामंदगी के बगैर कोई डैम नहीं चाहिए। इंशाल्लाह हम सब पाकिस्तानी मिल बैठकर कालाबाग डैम जरूर बनाएंगे और इंशाल्लाह ये जरूर होगा। खुद नजरात, ये था हमारा कालाबाग डैम से मुतल्लिक पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस हवाले से नाराज हुए होंगे, सिंध के और पख्तून के। मैं उनसे ये फिर भी यही कहूँगा, बार बार यही कहूँगा कि भाई हमें आपकी रजामंदगी के बगैर डैम नहीं चाहिए। आप राजी हैं तो हम डैम बनाएंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप सियासत से हटकर, आप इलाकाई सियासत से हटकर, सूबाई सियासत से हटकर एक पाकिस्तानी की नज़र से कालाबाग डैम और जो दूसरे बादशाह डैम है, जो दूसरे डैम्स हैं, हमारा जो मामला है उसको देखें और पाकिस्तान के फ्यूचर को देखें। अपने सियासी लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि दुश्मन अब बहुत घरौनी चाल चलने जा रहा है। और 5 साल, हमारे पास सिर्फ 5 साल का वक्त है। 5 साल के बाद ना सिंधी रहेगा, ना पश्तूनी रहेगा, ना पंजाबी रहेगा। हम सब एक हैं, हमें एक होकर चलना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।